गुलबहार परी की सच्चाई बहुत पुराने जमाने की बात है। बुलंद पहाड़ों, नीले झरनों और खुशबूदार फूलों से भरी एक खूबसूरत वादी थी, जिसे चांद नगर कहा जाता था। इस वादी में परियां रहती थीं, और इन सब में सबसे ज्यादा नेक दिल, खूबसूरत और मेहरबान परी का नाम गलबहार परी था। गलबहार परी के सुनहरी पर और गुलाबी लिबास की चमक दौर दौर तक नजर आती थी। वो हर रोज फूलों की देखभाल करती, जख्मी जानवरों का इलाज करती और छोटे बच्चों के ख्वाबों में खुशियां बखेरती थी। इसीलिए तमाम लोग और परियां उससे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन उन्हीं परियों में एक परी नीलम परी भी थी, जो गल बहार परी से हसद करती थी। वो सोचती थी, सब गल बहार परी की तारीफ करते हैं, मेरी तरफ कोई क्यों नहीं देखता। एक दिन नीलम परी ने गल बहार परी को बदनाम करने का फैसला कर लिया। जादुई ताज का राज चांद नगर की मलका के पास एक कीमती जादुई ताज था। इस ताज की रोशनी से पूरी वादी में खुशहाली और अमन कायम रहता था। एक रात नीलम परी ने चुपके से ताज चरा लिया और उसे एक पुरानी गार में छिपा दिया। सुबह होते ही महल में शोर मच गया। मलका परी ने परेशान होकर कहा, अगर जादुई ताज न मिला तो हमारी वादी अंधेरे में डूब जाएगी। इसी वक्त नीलम परी बोली, मलका आलिया, मैंने कल रात गलबहार परी को महल के करीब देखा था। शायद ताज उसी ने लिया है। सब हैरान रह गए। गलबहार परी ने कहा, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं लिया। मगर किसी ने उसकी बात पर यकीन न किया। वादी से दौरी मलका ने कहा, जब तक हकीकत सामने नहीं आती, गलबहार परी वादी से बाहर रहेगी। ये सुनकर गलबहार परी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने किसी से शिकायत न की। वो खामोशी से जंगल की तरफ चली गई। रास्ते में उसे एक जख्मी खरगोश मिला। उसने अपने जादू से उसका इलाज किया। कुछ आगे एक बूढ़ी औरत बैठी प्यास से नढाल थी। गलबहार परी ने फौरन उसे पानी पिलाया और फल खाने को दिए। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और अचानक एक रोशन रोशनी में तब्दील हो गई। वो दरअसल एक ताकतवर चांद परी थी। चांद परी ने कहा, गलबहार परी, तुम वाकई नेक दिल हो। मैं जानती हूँ कि तुम बेगुनाह हो। ये जादुई आईना अपने साथ रखो, ये तुम्हें सच्चाई तक ले जाएगा। खतरनाक जंगल जादुई आईना चमकने लगा और गलबहार परी को एक घने जंगल की तरफ ले गया। रास्ते में एक दीव हेकल मकड़ी, जहरीला सांप और अंधेरी गार इसका रास्ता रोकने लगे। लेकिन गलबहार परी ने हिम्मत न हारी। आखिर वो एक पुरानी गार तक पहुंच गई। गार के अंदर जादुई ताज चमक रहा था। इसी दौरान नीलम परी अपने साथी को कह रही थी, जब सब गलबहार परी से नफरत करेंगे तो मैं सबकी पसंदीदा परी बन जाऊंगी। जादुई आईने ने उनकी बात महफूज कर ली। सच्चाई का दिन गलबहार परी ताज लेकर महल पहुंची। सब हैरान रह गए। उसने जादुई आईना मलका के सामने रखा। आईने में नीलम परी की चौरी और उसकी सारी बातें नजर आने लगीं। मलका गुस्से में बोली, नीलम परी, तुमने हसद की वजह से एक मासूम परी पर इल्जाम लगाया। नीलम परी शर्मिंदगी से रोने लगी। मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सबको हैरान कर देने वाला फैसला तमाम परियां चाहती थीं कि नीलम परी को सजा दी जाए। लेकिन गलबहार परी ने कहा, अगर वो दिल से अपनी गलती पर पछता रही है तो उसे एक और मौका मिलना चाहिए। मलका हैरान हो गई। तुम इतना जुल्म सहने के बाद भी उसे मुआफ करना चाहती हो? गलबहार परी मुस्कुराकर बोली, माफ करना सबसे बड़ी ताकत है और सच्चाई हमेशा जीतती है। खुशियों की वापसी नीलम परी ने अपनी गलती तस्लीम कर ली और वादा किया कि वो आइंदा कभी हसद नहीं करेगी। इस दिन के बाद दोनों परियां मिलकर वादी की खिदमत करने लगे। फूल पहले से ज्यादा खुलने लगे, झरने फिर से गंगनाने लगे और चांद नगर खुशियों से भर गया। मलका ने ऐलान किया, आज से गुलबहार परी सिर्फ हुस्न की नहीं, बल्कि सच्चाई, सब्र और माफी की अलामत है। आसमान से रंग बरंगे फूल बरसने लगे और तमाम परियां खुशी से नाचने लगें। सबक, झूठ कुछ वक्त के लिए कामयाब हो सकता है, लेकिन सच्चाई एक ना एक दिन जरूर सामने आती है और मुआफ करना इंसान को अजीम बनाता है।